दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज देखेंगे हम 6 मई 2024 की यूपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देर किए आज की उत्तर प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ की। नीट प्रश्न पत्र लीक की आशंका पर पटना में प्राथमिकी, 8 लोगों को किया है हिरासत में। केंद्रीय एजेंसियों ने दी थी जानकारी। कई स्थानों पर छापे भी मारे हैं। आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराना चुनौती। परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम कर रहा है आयोग। आरओ पेपर लीक प्रकरण के लिए आयोग बरत रहा है सतर्कता। 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी परीक्षा भी स्थगित हो गई है। 11 फरवरी को हुई थी आरओ का एग्जाम। 2023 का आयोजन 11 फरवरी को हुआ था। पेपर लीक प्रकरण के कारण यह परीक्षा शासन ने निरस्त कर दी थी। इसके साथ ही 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित नगर नियोजक परीक्षा और 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथिक परीक्षा भी स्थगित की गई थी। एपीएस भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा लोक सेवा आयोग। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यूपीएससी ने स्पष्ट की स्थिति। बड़े भाई ने मोबाइल पर लड़कों से बात करने पर टोका तो बहन ने मार डाला। 18 वर्षीय भाई को सोते समय कुल्हाड़ी से काट दिया। 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा। नीट प्रश्न पत्र लीक की आशंका, केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने की प्राथमिकी, 8 संदिग्ध उठाए। केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने रविवार को आयोजित नीट के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी की है। आज आएगा आईसीएसई का परिणाम। 2023 में मावरा और सार्थक ने किया था टॉप। मावरा सार्थक देश में था तीसरा स्थान। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल एग्जामिनेशन की ओर से सोमवार सुबह 11 बजे इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का परिणाम घोषित होगा। नीट में फिजिक्स के सवालों ने परीक्षार्थियों को खूब उलझाया। तपन से अगले 5 दिन राहत मिलने के आसार। आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में तपिश से राहत के आसार दिखाई देंगे। यूपी में 7 व 8 को आंधी बारिश के आसार देखने को मिलेंगे। पेपर लीक में केस की जांच होगी तेज। आरओ प्रयागराज और मेरठ में दबिश दी जा रही है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला में भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच तेज करने का फैसला किया है। वहीं व्यापक प्रभाव वाले इस मामले की जांच के लिए टीमों का भी गठन किया है। आरोपियों पर बी वारंट तामील कराया गया है। 11 आरोपियों को कौशाम्बी जेल व मेरठ जेल में बी वारंट तामील करा दी गई है। CISCE 10वीं व 12वीं के नतीजे आ जाएंगे 11 बजे तक। नीट में इस साल बैठे 23.5 लाख विद्यार्थी। शिक्षण संस्थानों के बाहर खुले में बिक रहे तंबाकू उत्पाद, विद्यालयों के पास इन उत्पादों की बिक्री से चिंतित हैं अभिभावक। रसायन विज्ञान के सवालों में उलझे परीक्षार्थी। 97.10% परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। 10,204 में से 295 रहे अनुपस्थित। व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाने में खानापूर्ति नहीं कर सकेंगे कॉलेज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों का है मामला। परीक्षा देते डमी छात्र समेत 6 गिरफ्तार। नीट अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा था डॉक्टर। 10 लाख रुपए में हुआ था सौदा। कार भी की गई है बरामद। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 506 पदों पर 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। FACT लिमिटेड में 98 पदों पर भर्ती। 20 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। AIIMS रायपुर में 80 पद रिक्त। 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। AIASL में आवेदन आमंत्रित। 145 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 145 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू की तिथि रखी गई है 8 और 11 मई को। UPSIFS में 60 पदों के लिए रोजगार आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। ICAR में नौकरी के 38 पद, आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई 2024 रखी गई है। आज का दिन 6 मई 1949 ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ने वाली चैनल टनल खोली गई थी। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर 31 मील से कुछ अधिक है। यह समुद्र के नीचे बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। भारतीय छात्रों ने चीन संस्थानों से किया किनारा। चीन में भारतीय छात्रों की संख्या 23,000 से घटकर अब हुई 10,000। सीमा विवाद बड़ी वजह बनी।
नासा के 3 उपग्रहों की उम्र पूरी हो रही है। धरती पर नज़र रखने वाले नासा के 3 उपग्रहों की उम्र पूरी हो गई है। राजभवन कर्मचारियों को पुलिस से बात व पत्राचार न करने के आदेश दिए गए हैं। आज से भरे जाएंगे बीएससी व एमएससी की परीक्षा फॉर्म। विद्यालयों से गैर हाजिर मिलने वाले शिक्षकों पर भी होगी कार्रवाई। बरेली कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाने का विरोध। बरेली कॉलेज को स्नातक और परास्नातक की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को केंद्र बनाने का शिक्षक संघ ने विरोध किया है। फर्जी प्रमाण पत्र पर कर रहा था शिक्षक की नौकरी। केस प्राथमिक विद्यालय सरपतहा पर तैनात था मैनपुरी का रहने वाला ऋषिदेव, अब किया है सस्पेंड। बीआरडी शिक्षकों और छात्रों ने किया श्रमदान। 12वीं को होगी जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता। 12 को होगी। पुरुष और महिला वर्ग के खेले जाएंगे मुकाबले। 8 मई तक खिलाड़ी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कानपुर में छात्र को बंधक बनाया, निर्वस्त्र कर पीटा। पीड़ित इटावा का रहने वाला काकादेव कोचिंग मंडी में नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों को किया है गिरफ्तार। शारीरिक शिक्षा कोर्स कर बन सकते हैं खेल प्रबंधक से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग। प्रवेश परीक्षा होगी। अवधि 2 साल तक रखी गई है। कोर्स का नाम है बीपी एड। स्नातक पास कर सकते हैं इसमें आवेदन। बीयू इस बार बढ़ सकती है पीएचडी की सीटें। 20 से 22 सीटें बढ़ने की उम्मीद। शिक्षकों का डाटा हो रहा इकट्ठा। 20 से 25 दिन चली सम सेमेस्टर कोर्सों की परीक्षाएं, एबीवीपी ने कहा है। जीआईसी शिक्षकों के स्वीकृत पद 16, तैनात मात्र 7। तो दोस्तों आज के लिए यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।